जी बच्चों, क्लास 10th एपी एपी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स को 10-15 मिनट्स में समझ के खत्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात समझते हैं कि एपी होता क्या है। ठीक है, तो एपी क्या होता है? कुछ नहीं, एक ऐसी सीरीज जिसकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स या सारी कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे देखो, इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस कितने का है? 4 का। इन दोनों टर्म्स में भी डिफरेंस कितने का? 4 का। तो ये जब डिफरेंस सारी हर कंसेक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस होता है, इफ इट इज सेम, तो हम बोलते हैं कि ये जो सीरीज है ये एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हो गया कि एपी होता क्या है। ठीक है, अब इससे कुछ बेसिक्स इसके सीख लो। वापस ये एपी लिख रहा हूं, 3 7 11 15 अगर ये आपको बोलेगा ये एपी है तो कुछ चीजों के बारे में याद रखना। ये जो होती है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म जो होती है दैट इज ए, हम उसको डिनोट करते हैं ए से। तो फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, एज ऑन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है जिससे एपी हमारा फॉर्म होता है उसको बोलते हैं डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस, डी होता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है A2 माइनस A1, यानी बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस करनी है। अगर आप पहली वाली टर्म में से बाद वाली माइनस करोगे तो डी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए 7 माइनस 3 4, तो डी आया 4। ठीक है, ये बेसिक चीजें ध्यान रखना। दो कंसेप्ट हो गए, ए क्या होता है, डी क्या होता है, एपी क्या होता है। थर्ड एक बहुत बेसिक कंसेप्ट, अगर आपको कभी ए दिया हुआ जाए, बोले ए है 5 और डी है 2, बोले आपको एपी फॉर्म करो, तो एपी फॉर्म कैसे होता है? हाउ टू फॉर्म एपी, हाउ टू फॉर्म एपी। तो एपी फॉर्म होता है पहली टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3d, एज ऑन चलता जाता है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है? 5, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 इट इज 9। नहीं तो अब इसमें 2 ऐड करते जाओ। देखो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 2 11, ये एपी बन गया। ठीक है, तो एपी ऐसे बनता है। अब एपी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी चीज समझना, जो हमारा मेन चैप्टर है जिस फॉर्मूला पे बेस्ड है, वो क्या चीज है? वापस वही एपी ले रहा हूं, 3 7 11 डॉट 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 डॉट। ठीक है, हमने समझा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, हमें ए भी पता लग गया, डी भी पता लग गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी एपी में 10th टर्म कौन सी होगी, यानी 10th नंबर पे इस पे कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं, इस फॉर्मूला को बोलते हैं nth टर्म। किसी भी nth टर्म, किसी भी एपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो हमें निकालनी कौन सी थी टर्म? 10, तो हम इसके नीचे यहां 10 लिख देते हैं। a कितना था? 3। n मींस हम कौन से नंबर की टर्म निकाल रहे हैं, तो n कौन सा था? 10 माइनस 1, एंड d वाज 4। तो देखो 3 प्लस 9 4 जा 3 प्लस 36, आंसर इज 39। तो यानी इस एपी में 10th टर्म जो होगी दैट इज 39। ठीक है, अब बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली, अब आपको छोटी सी चीजें समझनी है। nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। बेस्ड ऑन दिस ओनली अगर मैं आपको बोलूं कि इस एपी की 5th टर्म क्या होगी, तो देखो इन शॉर्ट पहले तो 5th टर्म को हम ऐसे लिखते हैं a5, और ये 5 लिखा है, 5 माइनस 1 करो 4, तो हम इसका आंसर आता है a प्लस 4d। यानी किसी भी एपी की 4th टर्म जो होगी वो a प्लस 4d होगी। काम आएगा ये आपको आगे। ऐसे अगर मैं आपको 10th टर्म पूछ लूं तो ये हो जाएगा a प्लस 9d। ऐसे ही 100 टर्म हो जाएगी a प्लस 99d। ठीक है,
अब छोटी छोटी सी चीजें याद रखना, एक चीज समझना है, छोटे छोटे से लॉजिक समझने हैं। पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। अगर किसी भी एपी में दिया हुआ आ जाए कि एपी में सिर्फ 3 टर्म्स है, अगर एपी में 3 टर्म्स है ए बी और सी, तो इनमें एक खास रिलेशनशिप होता है, ध्यान से समझ लेना। इट मींस फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2 इज इक्वल्स टू द सेकंड टर्म या मिडिल टर्म। इसके ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 वो मिडिल टर्म के इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे इसके ऊपर एक बेस क्वेश्चन भी देता हूं, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। वो आपको बोलेगा कि इसकी मिडिल टर्म क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इज इक्वल्स टू द सेकंड टर्म। 16 अपॉन 2, तो सेकंड टर्म जो आएगी दिस इज 8। नेक्स्ट एक एपी ले रहा हूं, 3, 8, 13, 78। ठीक है, प्लीज इसमें ध्यान से समझना। ए दोबारा से हमें पता है कितना है, ए कितना है 3, डी कितना है 8 माइनस 3 इज 5, और ये जो ये टर्म है इसको बोलते हैं एनए टर्म। तो इस एपी की एनए टर्म क्या है 78। अब वो आपसे इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछेगा। वो आपको बोलेगा कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा कि 78 कौन से नंबर की टर्म है, विच टर्म इज 78। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला वाज एन ए टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब आपको ध्यान रखना, वो पूछ रहा है विच टर्म इज दिस, यानी आपसे एन निकालने की बात कर रहा है। एन ए टर्म कितनी है 78, ए कितना था 3 प्लस एन माइनस 1 डी इज 5। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मत लगाना, आसान हो जाएगा काम। 3 ट्रांसपोज कर रहा हूं, इट विल बी 5n माइनस 1 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 इज 75। 5 से कट हुआ 15, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, n की वैल्यू 16। यानी इस एपी में 16 टर्म्स हैं बच्चों, और ये जो है यही 16th टर्म है। ठीक है, यही टर्म जो है वो 16 टर्म है। अगर यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आता है तो इसकी छोटी सी चालाकी और भी है। ये तो नॉर्मल वर्किंग है, उसी फॉर्मूला से, एन ए टर्म के फॉर्मूला से वर्किंग है। अगर कभी इसकी चालाकी आ जाएगी तो चालाकी देखो कैसे करते हैं इसकी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से नंबर की टर्म है, तो आप प्लीज ध्यान से देखना, हमें लास्ट टर्म में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को। तो n का फॉर्मूला होता है l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन द कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 78 माइनस 3 इज 75, 5, 15 प्लस 1 16। तो फॉर्मूला बना उसी से है, लेकिन ये काम ना ओरल हो जाता है। ठीक है, 78 माइनस 3 75, 75 डिवाइड बाय 5 इज 15, 15 प्लस 1 इज 16। तो ये एमसीक्यूज में हमें अपना टाइम सेव करने के काम आता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी उसी को ले लेते हैं वापस। हमने इसमें लिखा था इस एपी में टर्म्स कितनी थी 16 टर्म्स। ठीक है, अगर मैं इसमें नॉर्मल पूछता हूं कि इस एपी की 10th टर्म कौन सी है, तो अभी हमने सीखा 10th टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और है, अगर वो आपसे पूछेगा विच इज द 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, ये जो टर्म निकलती है ये स्टार्टिंग से 10th टर्म निकलती है, लेकिन अब इसमें वो पूछ रहा है कि लास्ट से 10th टर्म कौन सी है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, लास्ट से 10th टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है l माइनस एन माइनस 1 डी। ये लास्ट टर्म होती है, l डिनोट्स द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। l माइनस 78 माइनस कौन सी टर्म निकालनी थी 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो 10 माइनस 1, d कितना था 5। 78 माइनस 9 5, तो 78 माइनस 45 33। तो 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 33। ठीक है, ये भी ध्यान रहेगा।
हमने ये भी पढ़ लिया ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन कैसे निकालते हैं, nth टर्म कैसे निकालते हैं, सारी चीजें निकाल ली। ठीक है, अगर अब बाय चांस हमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, अगर हमें उसमें कभी एज्यूम करना हो कि एक एपी है जिसमें कुछ ना वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, अगर हमें एज्यूम करना हो किसी एपी में 3 टर्म्स है, सिर्फ कुछ भी नहीं दिया हो, जैसे क्वेश्चंस आते हैं द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट इज समथिंग, तो उसका आंसर निकालो। तो अभी क्योंकि हम कंसेप्ट का वीडियो बना रहे हैं, क्वेश्चंस धीरे धीरे अपडेट करता रहूंगा। अगर कभी भी हमें एज्यूम करना होगा कि एपी में सिर्फ 3 टर्म्स है, तो वो 3 टर्म्स क्या होंगी, प्लीज ध्यान रखना। जो 3 टर्म्स होंगी वो होंगी ये, द फर्स्ट टर्म विल बी a minus d, second term will be a और third term will be a plus d। अगर इसी तरह मुझे कभी एज्यूम करना हो कि किसी एपी में 4 टर्म्स हैं, अगर कोई एक ऐसा एपी आ गया जिसमें 4 टर्म्स लेट करनी है, तो 4 टर्म्स कैसे लेट होंगी, फर्स्ट टर्म होगी a minus 3d, नेक्स्ट टर्म a minus d, नेक्स्ट टर्म a plus d, नेक्स्ट टर्म a plus 3d। 3 टर्म वाली में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 1 1 का होगा, 4 टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2 2 का चलेगा। आपको बस ये याद रखना है कि 4 टर्म्स जब लेट करनी है, जब हमें एज्यूम करनी है, तो दीज विल बी दी 4 टर्म्स। सिर्फ 3 या 4 टर्म का ही क्वेश्चन हमें आता है, इससे ज्यादा का आता नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छोटा सा, आपको nth टर्म दिया होता है कि nth टर्म का जनरल रूल जो है, दिस इज नोन एज द जनरल रूल ऑफ nth टर्म। तो आप इससे एपी बना के दिखाओ, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार मिलेगा आपको। इससे बोलेगा कि जनरल रूल, या आपको नॉर्मल बोलेगा कि nth टर्म इज गिवन बाय दिस, nth टर्म इज गिवन बाय दिस। आप इससे एपी बना के दिखाओ। प्लीज ध्यान से समझो, अगर आप इसमें जब भी n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको इससे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगी। n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगी। एज ऑल तो करके देखते हैं इसमें। अगर इसमें 1 पुट करूंगा n की वैल्यू, तो 4 1 1 प्लस 3 7। n की वैल्यू 2 पुट करता हूं, 4 2 8 प्लस 3 11। तो देखो अब जरूरत भी नहीं है, ये 11 है, 7 8, कॉमन डिफरेंस कितने का, 4 का, तो इसमें 4 ऐड करते जाओ, एपी बन गया। अगर एपी बन गया, आपको ए पता है, डी पता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से कंसेप्ट है, छोटे से ध्यान रखना। अगर किसी एपी का कॉमन डिफरेंस 0 है, तो जो भी फर्स्ट टर्म होगी वही उस एपी की लास्ट टर्म भी होगी। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि एपी की फर्स्ट टर्म है 5 और उसका कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज 0, तो सेकंड टर्म क्या होगी, वो भी 5 होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, वो भी 5 होगी। तो इफ कॉमन डिफरेंस इज 0, तो हर एक टर्म जो होती है वो फर्स्ट टर्म ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब एक और चीज ध्यान देखो, 2 एपी हैं, एक एपी 1 और एक एपी 2। इनकी ना फर्स्ट टर्म अलग अलग है, मान ही लेता हूं इसकी फर्स्ट टर्म है 7, इसकी फर्स्ट टर्म है 5, लेकिन इनका ना कॉमन डिफरेंस सेम है। These APs they have same common difference, इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, सिर्फ फर्स्ट टर्म अलग है। तो वो पूछेगा आपसे कि इनकी 100 टर्म्स का, इनकी 100 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। अलग अलग एपी हैं, फर्स्ट टर्म अलग अलग है, लेकिन दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इनकी 10th टर्म, 100 टर्म या कोई भी टर्म पूछेगा, बोलेगा इसका कॉमन डिफरेंस कितना है। तो प्लीज ध्यान रखना, जो भी इनकी पहली टर्म्स का डिफरेंस होगा, देखो इनकी पहली टर्म का डिफरेंस कितना है 2, तो इनकी 100 टर्म का डिफरेंस भी 2 ही होगा। अगर मैं इसकी पूछूं 500 टर्म अगर होगी तो उनका डिफरेंस कितना होगा, वो भी 2 ही होगा, कोई फर्क नहीं आएगा उसमें। एक कंसेप्ट और, अगर आपको कभी दिया हो किसी एपी की 7th टर्म और 4th टर्म का इनका डिफरेंस 6 है, तो बताओ डी कितना है। अगर किसी एपी के लिए दिया हो आपको नॉर्मली कि 7th टर्म और 4th टर्म का जो डिफरेंस है वो 6 है, तो डी कितना है। प्लीज ध्यान रखना, 7 - 4 is 3,
6 को 3 से डिवाइड कर देना, कॉमन डिफरेंस विल बी 2। ये एमसीक्यूज के ट्रिक्स हैं आपके लिए और कंसेप्ट्स के ट्रिक्स हैं, ये ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं। अगर नॉर्मल आएगा, अगर ये क्वेश्चन करना उसी में आ गया कि ये 2 मार्कर में क्वेश्चन आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना। दिस इज a प्लस 6d, दिस इज a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ था। हमने सीखा ना अभी कि 7 टर्म को किससे डिनोट करते हैं, a प्लस 6d से। 4 टर्म को लिखते हैं a प्लस 3d, आंसर है 6। ब्रैकेट ओपन करता हूं, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, a से कैंसिल, 6d माइनस 3d, 3d इज इक्वल्स टू 6, तो d की वैल्यू 2 आ गई। वही आंसर आया, जिसका लॉजिक समझाया आप उसको लॉन्ग वर्किंग से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। एक दो टॉपिक्स बचे हैं, क्वेश्चन चैप्टर ऑलमोस्ट सारे मेन कंसेप्ट्स फिनिश हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर में, ठीक है। वापस से वही अपना पुराना एक एपी ले लेते हैं, 3, 8, 13, 78, ठीक है। पहले अभी नहीं लिखता, पहले इसको सीख लेते हैं। ये एक एपी दिया हुआ है, हमने एपी की ए सीख ली, डी सीख ली, एन टर्म सीख ली, एन निकालना सीख लिया। वो आपको बोलेगा इस एपी की 10 टर्म्स का सम कितना है, यानी जब इस एपी की जब हम 10 टर्म्स लिखते हैं, जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा। तो ये सम ऑफ एन टर्म्स का एक फॉर्मूला है, दैट इज n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। n बाय 2, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10, 10 बाय 2, 2a, a कितना है 3, कितनी टर्म्स का सम पूछा, 10 का, कॉमन डिफरेंस इज 5, तो अब आपको इसको सॉल्व करना। 5, 2 3 जा 6 प्लस 9 5 जा 5, 6 प्लस 45, तो 45 प्लस 6 इज 51, आंसर विल बी 255। यानी इस एपी की 10 टर्म्स का जो सम है दैट इज 255, ठीक है, क्लियर। एक और चीज आपसे पूछेगा, वो आपसे बोलेगा ये एक एपी है 3, 8, 13, 78 तक, वो बोल रहा है इस एपी की सारी टर्म्स का सम कितना है, इन इस एपी की सारी टर्म्स का सम कितना है। तो हमें नॉर्मली याद है कि हमने देखा कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। देखो अब हमारे पास ना n तो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं n कितना है, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जब तक वही नहीं पता होगा हम n की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमें इससे पहले वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि n टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये जो है दिस इज दी n टर्म। 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस वाज 5, ये माइनस होगा जाकर के 5n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 75, n की वैल्यू आ गई 16, यानी इस एपी में 16 टर्म्स हैं। अब हमें वो n की वैल्यू का फॉर्मूला यहां पर यूज करना है, तो अब इस एपी की 16 टर्म्स का फॉर्मूला, यानी कि 16 टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा 16 बाय 2, 2 इंटू 3 प्लस 16 माइनस 1 5, 8, 2 3 जा 6 प्लस 16 माइनस 1 इज 15, 15 5 जा 75, तो 8 इंटू 81, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, यानी इसकी 16 टर्म्स का जो आंसर है, जो सम है, दैट इज 648, ठीक है। ये तो है नॉर्मल फॉर्मूला, लेकिन इसको शॉर्टन अप करने के लिए जब भी लास्ट टर्म गिवन होती है, एक छोटा सा फॉर्मूला और भी है इसके लिए। आप चाहो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक फॉर्मूला और भी है। टर्म्स हमारे पास आई थी 16, एंड व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, जब भी हमें लास्ट टर्म गिवन आती है, हम कौन सा फॉर्मूला यूजुअली यूज करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स विल बी n बाय 2 ब्रैकेट a प्लस l, दैट्स इट। तो n कितना था 16 टर्म्स, a कितना था 3, लास्ट टर्म कितनी है 78,
आंसर सेम आएगा, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो आंसर 648 ही आया। यानी इन सारी टर्म्स का जो सम है दैट इज 648। ये बेसिक्स है बच्चों एपी के, आप पहले बेसिक समझोगे तो फिर कुछ कुछ और ट्रिक्स जो होगी वो हम शॉर्ट्स में या क्वेश्चंस जो होंगे उसके वीडियोस अलग से अपलोड करते रहेंगे। लेकिन ये प्लीज इसको अच्छे से देखना, बोर्ड्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।